नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ मीना जैन। आज हम बना रहे हैं ये दो तरह की चॉकलेट या केक पॉप्स, इन्हें दोनों बोल सकते हैं हम। और ये हमने किस चीज़ से बनाया है ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा और इसे किस तरह से हेल्दी किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं, रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारे होम बेकर्स कोई भी केक बनाते हैं और उसकी कतरन जो निकल जाती है उसे हटा देते हैं, ऐसे ही इधर उधर होती रहती है, ये वो हमने लिए हैं। जब हम कोई बड़े केक के लिए बेक करते हैं, ट्रे में बेक करते हैं या ब्राउनी बनाते हैं या कोई केक के ऊपर की लेयर कम ज़्यादा हो जाती है, डोम शेप आ जाता है और वो हटा देते हैं हम। तो वो सब कतरन लिए हमने, वो सब टुकड़े लिए हैं और उसमें हमने ये हमारा बचा हुआ ट्रफ़ल भी डाल दिया है हमने। जब हम कोई चॉकलेट केक बनाते हैं और हमारी टर्न टेबल से हम जो ट्रफ़ल हटाते हैं जिसमें थोड़ा सा क्रीम का अंश भी आ जाता है, वो यही ट्रफ़ल है, तो वो भी हमने डाल दिया है। 2 से 3 बड़े चम्मच हमारा ट्रफ़ल है ये। और साथ में हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम लिए हैं, अखरोट लिए हैं और सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड लिया है और उन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। और साथ में हमने थोड़ा से ओट्स लिए हैं और उन्हें भी रोस्ट करके अलग रख लिए हैं, वो भी डाल दिए हैं हमने। और सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो 1 टीस्पून पीसी हुई शक्कर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कम शुगर वाला ही बनाना है, इसलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। और अभी हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बादाम लिए, 2 टेबल स्पून अखरोट लिए हैं, 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड और 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड लिया, 2 टेबल स्पून ओट्स लिए थे। आप चाहें तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून नारियल बूरा भी डाल सकते हैं और 2 टेबल स्पून काजू के टुकड़े भी डाल सकते हैं। आपका जो मन करे वो डाल सकते हैं आप। और खजूर की पेस्ट भी डाल सकते हो आप यहाँ पर। और बीच में कोई स्टफिंग डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हो, कोई क्रश की या कोई नट्स की। तो इस तरह से हमने आधे के बॉल्स तैयार कर लिए हैं और आधा को हमने सिलेंडर शेप देके फ्रिज में रख दिया। 10 से 15 मिनट हम इन्हें ठंडा होने देंगे। तब तक हमने ये मिल्क कंपाउंड लिया है और इसे हम कट कर लेते हैं, छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं ताकि ये मेल्ट आसानी से हो जाए। इस तरह से हमने ये 100 ग्राम यहाँ पर मिल्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। ये देखिए हमने 30-30 सेकेंड 2 बार लगाकर इसे मेल्ट कर लिया है। और साथ में हमने 50 ग्राम वाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया है। यहाँ इसे भी हमें 100 ग्राम चाहिए, पर हम इसे 2 बैच में मेल्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे मेल्ट कर लिया है 30-30 सेकेंड लगाकर। और अब जो हमारे ये बॉल्स और ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम इसमें डिप करते हैं और इस तरह से चॉकलेट में रैप करके इसे बटर पेपर पर निकाल लेते हैं। अगर बटर पेपर नहीं है आपके पास, फॉइल पेपर है तो फॉइल पेपर पर भी रख सकते हो या कोई भी प्लास्टिक शीट पर रख सकते हो। तो इस तरह से ये हमने एक कोट लगा दिया है, सिंगल कोट है ये। अभी हम इस पर एक कोट और लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सबको कोट लगा दिया है। कोट करने के बाद इसे भी हम 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं और तब तक हम एक बार और चॉकलेट मेल्ट करते हैं। और ये हमने 10 मिनट ठंडा करने के बाद एक कोटिंग और लगा दी है इसे। ये देखिए हमने 2 बार चॉकलेट हमने यहाँ पर इसलिए मेल्ट की है कि पहली बार में इसमें क्रम्स आ गए थे, तो वो ऊपर से फाइनल फिनिशिंग में अच्छे नहीं दिखते, तो इसलिए हम इसे 2 बार मेल्ट करके लगा रहे हैं। इस तरह से हमने बटर पेपर रख दिए कोट करके और इसे फिर से हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं। और अब हमने ये मिल्क चॉकलेट जो चॉप करी थी उसे मेल्ट कर लेते हैं और बॉल्स में हम मिल्क चॉकलेट लगा देते हैं।
इस तरह से हमने ये मिल्क चॉकलेट को कोट कर लिया है और सभी बॉल्स इस तरह से तैयार कर लेंगे हम। इन्हें हम एक ही कोट लगाएंगे, डबल कोट लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसे। आप चाहें तो यहाँ पर डार्क कंपाउंड भी ले सकते हैं या हाफ हाफ मिलाकर भी ले सकते हैं। इस तरह से हमने इन्हें भी सभी को कोट कर लिया है और अब इन्हें हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में 5 मिनट रखते हैं। ये ठंडे हो रहे हैं, तब तक हमारे ये वाइट चॉकलेट के हमने निकाल लिए हैं रोल्स और इन्हें हम थोड़ी सी फिनिशिंग दे देते हैं। जो नीचे एक्स्ट्रा चॉकलेट लगी है उसे हम चाकू से कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने सभी रोल्स को फिनिशिंग दे दी है और जो ये चॉकलेट बची है नीचे, इसे भी हमें फेंकना नहीं है और इसे हम मेल्ट कर लेंगे और एक पाइपिंग बैग में जो बची हुई चॉकलेट है उसे हम भर लेते हैं। ये इस तरह से और छोटा सा कट लगाएंगे, बहुत छोटा कट लगाना है अभी हमें यहाँ पर और इस तरह से हम इसे गार्निश कर देते हैं। ये देखिए, हमने सिर्फ पाइपिंग बैग से इसे लाइनिंग लगा दी है और उसके ऊपर हम ये हमारे पास बहुत ही छोटे से शुगर बीट्स हैं, शुगर बॉल्स हैं, ये डाल दिए थोड़े थोड़े से। इससे हमारे रोल्स बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। केक पॉप्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, कोई जज भी नहीं कर पाएगा कि हमने लेफ़्ट ओवर केक से या बचे हुए पीसेस से हमने इन्हें तैयार किया है। और इस तरह से वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं हम। अब हमने बटर पेपर के कप में रखते हैं। ये बटर पेपर के कप्स आपको जहाँ पर डिस्पोजेबल का सामान मिलता है, पेपर कप प्लेट, वहाँ पर आराम से ये मिल जाते हैं और इन्हें एक एक करके हमने सभी कप में रख दिया है। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद अब हम लेते हैं हमारी मिल्क चॉकलेट और जो बची हुई मिल्क चॉकलेट है उसे भी एक पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। ये पाइपिंग बैग में भर ली हमने और जो चॉकलेट बॉल्स है इन्हें भी हम नीचे से कटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी फिनिशिंग दे देते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने फिनिशिंग दे दी है और बढ़िया हमारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें भी लाइनिंग करके गार्निशिंग कर देते हैं। तो लाइनिंग कर दी है हमने और उसके बाद हम 1 से 2 पम्पकिन सीड लगाते हैं और एक हम सनफ्लावर सीड लगा देते हैं। आप मन चाहे गार्निशिंग कर सकते हैं, यहाँ पर भी कोई स्प्रिंकल डाल सकते हैं आप, लेकिन हमें यहाँ पर तुरंत डालना होता है जैसे ही हम लाइनिंग करते हैं और तुरंत लगाओ, क्योंकि ये बॉल्स एकदम ठंडे होते हैं और जैसे ही हम लाइनिंग करते हैं गार्निशिंग के लिए तो वो जल्दी से सेट हो जाती है। फिर जो भी हम लगाते हैं वो ऊपर चिपकता नहीं, तो इसलिए तुरंत करें। और इस तरह से हमने ये सभी तैयार कर लिए हैं और इन्हें भी एक छोटे पेपर कप में रख दिए हैं। तो ये देखिए, हमारे इस तरह से सभी रोल्स तैयार हो गए हैं और बॉल्स तैयार हो गए हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ 150 ग्राम केक स्पंज के पीसेस में 10 पीस तैयार है हमारे। और आप भी इस तरह से बनाकर अच्छे से सेल कर सकते हो, अलग अलग फ्लेवर में और अलग अलग शेप में तैयार कर सकते हो। तो रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।